कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस शर्तिला एकादशी कमिंग सून 14 जनवरी 2026 वेडनेसडे बुधवार का दिन एकादशी है। ये साल का पहला एकादशी, इसका नाम शर्तिला। तो मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ और हम लोग को ये एकादशी का बारे में क्या क्या करना है उसका बारे में तो बहुत सारी चीज़ सबको ही मालूम है, तो मैं और ज़्यादा नहीं बताने को जा रहा हूँ। सिर्फ एकादशी का हम लोगों को क्या क्या करना है, सुबह मॉर्निंग 3:30 से 4:30 बजे उठना है, भगवान का गुणगान करना है एवरीथिंग, और भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। ये एवरीडे करेगा भी चलेगा और मंगल आरती। और एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का। ओके, तो ये एकादशी जो है बहुत इम्पोर्टेंट एकादशी है। 14 जनवरी 2026 बृहस्पतिवार ये एकादशी का हम लोग को हर मनुष्य को पालन करना है और भगवान का गुणगान एवरीथिंग करना है। और 15 जनवरी बृहस्पतिवार थर्सडे 2026 ये एकादशी जो किया उसको पारुनी को करना है, मतलब एकादशी को काट करने के लिए मैं टाइमिंग बताने को जा रहा हूँ। 7.08 to 10.40 इसका अंदर अन्न प्रसाद लेके ये एकादशी का जो फास्टिंग किया इसको काट करना है। ओके, हरे कृष्ण। हर मनुष्य जो लोग सुन रहे हैं दुबई का अंदर 14 जनवरी बुधवार को एकादशी और 15 जनवरी बृहस्पतिवार को पारुनी का टाइम मैं बताया 7:08 से 10:40 का अंदर अन्न प्रसाद देके ये मतलब एकादशी का फास्टिंग को पालनी करना है। ओके, हरे कृष्ण। और मैं एनी टाइम बोलता हूँ जो सुबह उठ के मंगल आरती और भगवत गीता, भागवतम एवरीथिंग पाठ करना है। और एकादशी का दिन ग्रामीण भाषा एकदम नहीं, सिर्फ भगवान का गुणगान करने का। आज एकादशी का महत्व का बारे में मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगोली में चल रहे शर्तिला एकादशी का महत्व का बारे में। माघ मासेर कृष्ण पक्षे शर्तिला एकादशीर महत्व भविष्योत्तर पुराण में वर्णित आछे। ये जो महीना चल रहे इसका नाम है माघ महीना। ये कृष्ण पक्षियों का एकादशी, इसका नाम है शर्तिला। इसका महत्व भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज बोलें, हे जगन्नाथ, माघ मासे कृष्ण पक्षेर एकादशी तिथिर नाम की, विधि बा की एवं तार की फल सविस्तारे वर्णना करुन। युधिष्ठिर महाराज बताने को जा रहे हैं, हे जगन्नाथ, कृष्ण का और एक नाम है जगन्नाथ। ये जो माघ महीना का कृष्ण पक्षियों का जो एकादशी है इसका नाम भी क्या है, इसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ये विस्तारित से मेरे को वर्णन कीजिए। तदुत्तरे भगवान बोलें, हे राजन, ये एकादशी शर्तिला नामे जगते विदित। तो आंसर देने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हे राजन, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा था। और ये एकादशी का नाम क्या है, शर्तिला। ये जगत में मतलब बताया गया जो शर्तिला एकादशी विधि तो है। इसका बाद बताने को जा रहा हूँ, चल रहे बेंगोली में, उसका बाद हिंदी में। एक समय दालव्य ऋषि मुनिश्रेष्ठ पुलस्तकके जिज्ञासा करें, मर्तलोके मानुषेरा बम्ब हत्या, गो हत्या, अन्येर सम्पद हरण आदि पापकर्मेर द्वारा नरके गमन करे, जाते तारा नरकगति थेके रक्षा पाय ता यथायथभावे आमाके उपदेश करुन। अनायासे साधन करा जाय एमन कोनो काजेर माध्यमे जिनि तादेर एई समस्त पाप थेके उद्धार कोनो उपाय थाके तबे ता बोलुन। हरे कृष्ण। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शेष बताने को जा रहा है जो बहुत एक टाइम का बात है। प्राचीन काल में दालव्य ऋषि मुनश्रेष्ठ पुलस्तक के जिज्ञासा कर रहे हैं। पुलस्तक के क्या जिज्ञासा कर रहे हैं, दालव्य ऋषि जो मर्तलोक मनुष्य जो गोहत्या और ब्राह्मण हत्या और अपर का धन संपद हरण
और पाप कर्म में लिप्त है, जो अभी जो चल रहा है इसका बारे में। तो ये लोगों को रक्षा करने के लिए कोई तो इसका मार्ग रहेगा। ये कैसे ये लोग ये मार्ग लेते हुए फिर भगवत धाम में वापस जाएगा, इसका एक सोल्यूशन बताइए। कौन बता रहे? दालव्य मुनि श्रेष्ठ पुलस्तक को जिज्ञासा कर, मैंने क्वेश्चन कर रहा है पुलस्तक को, और कौन? दालव्य ऋषि। और कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को। ये हमारा समझ में आना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग। इसका बाद बंगाली में ले लेता हूँ। चल रहे षट्तिला एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। ऋषि पुलस्तक बोलले, हे भागवत, তুমি একটি গোপনীয় উত্তম বিষয়ের প্রশ্ন করেছ। মাঘ মাসে সূচি জিতেন্দ্রিয় কাম ক্রোধ আদি শূন্য হয়ে স্নানের পর সর্বদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করবে। পূজাতে কোনো বিঘ্ন ঘটলে কৃষ্ণ নাম স্মরণ করবে। রাত্রিতে অর্চনাস্তে হোম করবে। তারপর চন্দন ও অগ্রুর কর্পণ ও শর্করা প্রভৃতি দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করে ভগবানকে নিবেদন করবে। কুষ্মাণ্ডু নারকেল অথবা 100 গুহবা দিয়ে দীর্ঘ প্রদান করবে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্তম গতিনাম গতির ভব ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করতে হয়। কৃষ্ণ আমার প্রীতি হোক বলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কলস, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা, গাভী, তিল পাত্র দান করবে। স্নান দানাদি কার্যে কালো তিল অত্যন্ত শুভ। हरे कृष्ण। षट्तिला एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। ऋषि पुलस्त बताने को जा रहे, हे महाभागवत। महाभागवत बोल लो, दानव ऋषि को बता रहे, तुम बहुत गोपनीय मतलब गुरुतम का प्रश्न किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये बात नहीं, माघ महीना ऐसा ही सूची है, और माघ महीना में आपका जो भी कर्म करेगा और क्रोध आदि शून्य होते, माघ महीना में मतलब बहुत सुबह उठने का पहले स्नान करने का और श्री कृष्ण का पूजा पार्वण करेगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कृष्ण भगवान का पूजा करते हुए कोई विघ्न घटेगा, अगर पूजा करते हुए कोई भी विघ्न होएगा तो कृष्ण नाम हरे कृष्ण महामंत्र एनी टाइम स्मरण करना पड़ेगा। और रात्रि में होम करने का, चंदन अग्रूर कर्पण नैवेद्य एवरीथिंग निवेदन करने का। कि एकादशी के बारे में बताने को जा रहे हैं। कुमंडो नारिकेल और गुहवा ऐसा कृष्ण भगवान को कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तम गतिनम गतिर भव इत्यादि बोल के ऐसा मंत्र श्री कृष्ण का पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। कौन? पुलस्तक मुनि बताने को जा रहे हैं। तो तुम गोपनीय बात बोला इसलिए। और जो लोग ये एकादशी का व्रत पालन करेगा, कृष्णेर प्रीति हो ऐसा यथाशास्त्र ब्राह्मण को कलसी पात्रों में जो पानी रहता है वो देने का, छत्र जो छाती जो एम्ब्रेला कहा जाता है, वस्त्र जो क्लोथ, पादुका और गाभी तिल पात्र दान करने का, ऐसे एक विधि नियम है। ये बताने को जा रहे हैं एकादशी का बारे में। और स्नान प्रातकाल में स्नान करना, सुबह उठ के मॉर्निंग में कार्यक्रम में। और ज़्यादा से ज़्यादा इधर बताने को जा रहा है जो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट वो है तिल। तिल तिल क्योंकि ये षट्तिला एकादशी तिल का बारे में ज़्यादातर गुरुत्व दे रहा है। तिल अभी खेती में होता है, इसलिए वो काला तिल सबसे शुभ हो, मतलब बहुत अच्छा मार्ग प्रदर्शन देता है। ये बताने को जा रहा है। कौन? पुलस्तक मुनि बता रहे, पुलस्तक बता रहे दानव ऋषि को। ओके, इसका बाद मैं बंगाली में देख लेता हूँ। चल रहे षट्तिला एकादशी का महत्व को ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन। हे द्विजोत्तम, ওই প্রদত্ত তিল থেকে পুনরায় যে তিল উৎপন্ন হয় তত বছর ধরে দানকারী স্বর্গলোকে বাস করে। তিল দ্বারা স্নান, তিল শরীরে ধারণ, তিল তেল মিশিয়ে তা দিয়ে তর্পণ,
তিল ভোজন এবং তিল দান এই 6 প্রকার বিধানে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়ে থাকে। এই জন্য এই एकादशीर नाम शॉर्ट तिला। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शॉर्ट तिला एकादशी का ऊपर क्या बताने को जा रहे। हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम बोल के सम्मान दे रहा है पुलस्त और ऋषि मुनि को। तिल जो है ये तिल खेती में हम लोग अगर एग्रीकल्चर करेगा, तिल का जो बीज होगा वो बीज सीड जो है फिर से मतलब मिट्टी में देगा, वो तिल बहुत सारी उत्पन्न होता है। मतलब मनुष्य का खाना पीना एवरीथिंग, ये तिल तेल बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है तिल तेल। ओके, मैं ये बताने को जा रहा हूँ। और ये तिल जितना सारी जमीन में खेती में होगा, जो मनुष्य दान करेगा वो उतना तक स्वर्गों में वास करने के लिए होएगा, क्योंकि तिल ये शॉर्ट तिला एकादशी है, इसलिए ये बात बताने को जा रहे हैं। और इसका बाद तिल द्वारा स्नान, तिल बॉडी में ऐसा लगाने के लिए तिल मिश्रण करके भगवान को अर्पण करना। और तिल भोजन, थोड़ा सा तिल आप खा सकते हैं, एकादशी का दिन ही बताने को जा रहे हैं। एक्चुअली एकादशी का दिन तो कोई नहीं खाता है, फिर भी थोड़ा सा खा सकता है। तिल दान, 6 प्रकार का जो विधान इधर दिया गया, इसमें से पाप बहुत विनिष्ट हो जाता है। तो पहला क्या है, तिल द्वारा स्नान करना है, मतलब बात स्नान जो हम लोग करते हैं तिल द्वारा सुबह। तिल शरीर में धारण, तिल को बॉडी में धारण करने के लिए कहाँ जा रहे हैं एकादशी का दिन। तिल मिसिए भगवान को अर्पण करने का और विग्रह को। और तिल भोजन, थोड़ा सा तिल खाने के लिए, और तिल दान करने के लिए, ये 6 प्रकार का। तो इसलिए ये एकादशी का नाम है शॉर्ट तिला। ये 3 प्रकार का 6 प्रकार का जो तिल द्वारा हम लोगों को जो पाप विनिष्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम शॉर्ट तिला। ओके, इसका बाद देख ले तो बंगाली में चल रहे शॉर्ट तिला एकादशी का महत्व का ऊपर। हे युधिष्ठिर, एक समय नारद शॉर्ट तिला एकादशीर फल इतिहास सम्पर्के जानते चाइले जे काहिनी आमि बोलेছিলাম তা এখন তোমার কাছে বর্ণনা করছি। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज, हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को बताने को जा रहे एक टाइम पे, बहुत टाइम पहले नारद को ये शॉर्ट तिला एकादशी का फल का बारे में बहुत पहले इतिहास में वो इसका कहानी एक स्टोरी बताया था, वो अभी कृष्ण भगवान वर्णन करने को जा रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिए। पुराकाले मर्तलोके एक ब्राह्मणी बास करत, से प्रत्यव्रत आचरण और देव पूजा परायण छिल। उपवास क्रमे तार शरीर अत्यंत क्षीण হয়ে গিয়েছিল। সেই মহাসতী ব্রাহ্মণী অন্যের কাছ থেকে দ্রব্যাদি গ্রহণ করে দেবতা ব্রাহ্মণ কুমারীদের ভক্তি ভরে দান করত, কিন্তু কখনো ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেননি। এইভাবে বহু বছর অতিক্রম হলো। তিনি চিন্তা করল অতিক্রম হলো আমি চিন্তা করলাম কষ্টসাধ্য বিভিন্ন ব্রত করার ফলে এই ব্রাহ্মণীর শরীরটি শুকিয়ে যাচ্ছে। সে যথাযথ বৈষ্ণবদের অর্চনা করছে, কিন্তু তাদের পরিতৃপ্তির জন্য কখনো অন্নদান করেননি। তাই আমি একদিন কাপালিক রূপ ধারণ করে তামার পাত্র হাতে নিয়ে তার কাছে গিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করলাম। हरे कृष्ण। चल रहे शॉर्ट तिला एकादशी का महत्व, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान से पूरा काल में बहुत पहले मर्तलोक में, ये मेटीरियल जगत में एक ब्राह्मणी बसवास करता था, और वो ब्राह्मणी बहुत अच्छा मार्ग में था। देव पूजा, भगवान का पूजा, एवरीथिंग, उपवास ऐसा करते हुए उसका बॉडी थोड़ा दुबला होने को गया। और वो ब्राह्मणी बहुत सारे दान ध्यान भी करता था। कोई भी भिखारी को भिक्षा दान और ब्राह्मण को अन्न प्रसाद दान नहीं किया। ऐसा होने का साथ साथ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान को चिंतन हो रहा है। ये ब्राह्मणी तो बहुत अच्छा है। देखिए कृष्ण भगवान पास्ट टाइम का बारे में भी एनी टाइम बताने को जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। वर्तमान एंड भविष्य सब कुछ का बारे में मालूम है, इसलिए तो ये भगवान है। ओके, कष्टजात विभिन्न व्रत करार फले ब्राह्मणी शुक्न हो गया, तो इसलिए वैष्णव को
अर्चना करने का और उसको अन्नदान में बहुत कमियाई था। एक टाइम के सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एक रूप धारण कर लिया जो कापालिक रूप है, एक छद्मवेशी रूप कहा जाएगा, भगवान खुद ने कर लिया। और क्या किया, एक छोटा तांबा का जो बर्तन होता है उसमें से हाथ में लेके उसका पास ब्राह्मणी का पास भिक्षा मांगने के लिए गया। देखिए कृष्ण भगवान भक्ति का भाव है, हम लोगों को समझना चाहिए। भगवान एनी टाइम विराजमान है, किसी का सामने कभी भी आ सकते हैं। तो भगवान गीता में भी बताया, जो मूढ़ नराधाम उसका सामने मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि वो मेरा गुणगान नहीं कर रहे। जो मेरा गुणगान कर रहे उसका सामने मैं हाजिर होता हूँ। तो सटतिला एकादशी में वो हमारा एग्जाम्पल दे रहे, खुद कृष्ण भगवान हिमसेल्फ खुद बताने को जा रहे। ओके, चल रहे सटतिला एकादशी का महत्व। ব্রাহ্মণী বলল, হে ব্রাহ্মণ, তুমি কোথা থেকে এসেছো, কোথায় যাবে তা আমাকে বলো। देखिए ब्राह्मणी क्या बताने को जा रहे हैं, हे ब्राह्मण। वो भिखारी मतलब भगवान जो कापालिक रूप धारण वो ब्राह्मण का रूप धारण किया। तो आप कहाँ से आया, तुम कहाँ से आया और तुम कहाँ जाएगा, और तुम मेरे को अच्छा तरफ से बचाइए। ये ब्राह्मणी बताने को जा रहे हैं। सटतिला एकादशी का महत्व का ऊपर बेंगली, আমি বললাম, হে সুন্দরী আমাকে ভিক্ষা দাও। তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পাত্রে একটি মাটির ঢেলা নিক্ষেপ করলো। তারপর আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज, हे सुंदरी, वो ब्राह्मणी को बताया, ये ब्यूटीफुल लेडी, तुम मेरे को भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए, वो बात रहे। और वो ब्राह्मणी क्या हुआ, बोलता गुस्सा, गुस्सा होने का साथ साथ एक मिट्टी का ढेला, जो मिट्टी जो है उसमें निक्षेप कर दिया, मतलब दे दिया, और भगवान वहाँ से निकल गया। हरे कृष्ण। चल रहे सटतिला एकादशी का महत्व का ऊपर बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। বহুকাল পরে সেই ব্রাহ্মণী ব্রতর প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গমন করল। মাটি ঢেলা দানের ফলে একটি মনোরম গৃহ সে প্রাপ্ত হলো। কিন্তু হে নারদ, সেখানে কোনো ধান ও চাল কিছুই ছিল না। গৃহশূন্য দেখে মহা ক্রোধে সে আমার কাছে এসে বলল, আমি ব্রত কৃচ্ছ সাধন উপবাসের মাধ্যমে নারায়ণের আরাধনা করেছি, এখন হে জনার্দন আমার গিয়ে কিছুই দেখছি না কেন। हरे कृष्ण। चल रहे सटतिला एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। इधर ब्राह्मणी बहुत दिन का बाद, ब्राह्मणी क्या हुआ, तो ऐसा व्रत करने का साथ साथ व्रत प्रभाव में वो स्वर्गों में गमन कर लिया। और वो जो मिट्टी का जो ढेला, जो मिट्टी जो है वो दिया था, वो एक रूम मिल गया, उसको एक रूम भी मिला। अच्छा, तो इधर बताने को जा रहे, हे नारद, मतलब वो ब्राह्मणी नारद को मतलब सम्मान दे रहे, मेरा रूम पे तो अभी कुछ भी नहीं है, मतलब चावल भी नहीं है, धान पैडी सीड जो है वो भी नहीं है, अभी गिहो जो है ये गिहो कोदाम बोलते, मतलब कुछ भी नहीं है। मैं जो इतना बोतो किया बा उपवास का माध्यम से नारायण का आराधना किया, तो हे जनार्दन, कृष्ण को जनार्दन बोल रहे, मेरा ऐसा क्यों है, घर में कुछ भी नहीं है, क्यों, ये बताने को जा रहे हैं। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में चल रहे सटतिला एकादशी का महत्व का ऊपर। हे नारद, তখন আমি তাকে বললাম, তুমি নিজে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বসে থাকো। মর্তলোকের মানবী সশরীরে স্বর্গে এসেছে শুনে দেবতাদের পত্নীরা তোমাকে দেখতে আসবে, কিন্তু তুমি দরজা খুলবে না। তুমি তাদের কাছে সটতিলার ব্রতর পুণ্যফল প্রার্থনা করবে। যদি তারা সেই ফল প্রদানে রাজি হয় তবেই দরজা খুলবে। कृष्ण। सटतिला एकादशी का महत्व बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज, क्या बात रहे, हे नारद, नारद को बोल रहे, मैं मतलब कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, वो जो ब्राह्मणी है जो उसको तुम एक गिहो का अंदर बैठे रहने का,
तुम इसका दर्जा को भी नहीं खुलने का, क्योंकि तुम स्वर्गलोक में है, और मर्तलोक से तुम जो स्वर्ग में आया ये सुनने का साथ साथ देवता का पत्नी लोग आपको मतलब देखने के लिए आएगा। तुम को भी जो डोर है वो खोलने का नहीं, और वो लोग जिस टाइम आएगा वो लोगों को बोलने का जो तुम सटतिला बोतों का पुण्य फल प्रार्थना कीजिए, वो लोगों से मांग लेने का, और इसमें वो राजी होने का साथ साथ फिर दर्जा खोल सकेगा। ये इधर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वो ब्राह्मणी का अच्छा तरफ से समझा रहे। मर्तलोक का मानवी जशोश्री, मतलब तुम मर्तलोक से आया स्वर्ग में, और देवता लोगों का प्रतिनिधि लोग तो एकदम देखने के लिए प्रयास होएगा, वो लोग आएगा। तो ये जो डोर है वो कभी नहीं खोलने का, और उस टाइम ही वो लोग तुमको देखने के लिए कोशिश करेगा, और तुम जो ब्राह्मणी है सटतिले का बोतों का पुण्य फल वो लोगों से मांग लेने का, और वो लोग का अगर बोलेंगे ओके ठीक है तो तुम ये दर्जा खोलने का, डोर ओपन करने का। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में। এরপর দেবপত্নীরা সেখানে সে তার দর্শন প্রার্থনা করল। সটতিলা ব্রতের ফল পেলেই কেবল সেই মানবী দর্শন দেবেন জেনে তাদের মধ্যে এক দেবপত্নী তার সটতিলার ব্রতজনিত পুণ্যফল তাকে প্রদান করল। তখন সেই ব্রাহ্মণী দিব্যকান্তি বিশিষ্টা হলো এবং তার গৃহ ধনধান্যে ভরে গেল। দ্বার উদ্ঘাটন করলে দেবপত্নীরা তাকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इधर बताने को जा रहे हैं। देवपत्नी लोग क्या किया, वो दर्शन करने के लिए ब्राह्मणी को आया, और सटतिला का ब्रतों का जो फल देगा बोलेगा, फिर ब्राह्मणी वो डोर खोलेगा, और उसमें से एक देवपत्नी सटतिला का ब्रतों का पुण्य फल दान करेगा बोल दिया। बहुत सारी है, एक बोल दिया तो वो ब्राह्मणी क्या हुआ, दिव्य कांति विशिष्ट, मतलब दिव्य बॉडी मिल गया, और उसका गिह जो है एवरीथिंग खाद्य द्रव्यों में भर गया, मतलब खाने पीने का कोई अभाव नहीं रहा। और देवपत्नी लोग ऐसा होने का साथ साथ वो लोग विस्मृति होले, मतलब वो लोग दर्शन करने का साथ साथ वो चला गया। ये देवता लोगों का जो पत्नी है, ठीक है। ओके, उसका बाद देख लेता हूँ सटतिला एकादशी का महत्व का इंटरेस्टिंग स्टोरी। হে নারদ, অতিরিক্ত বিষয় বাসনা করা উচিত নয়। বৃত্ত ষাট অকর্তব্য নিজ সমতুল্য তিল বস্ত্র অন্ন দান করবে। সটতিলার ব্রতের প্রভাবে দারিদ্রতা, শারীরিক কষ্ট, দুর্ভাগ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই বিধি অনুসারে তিল দান করলে মানুষ অনায়াসে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। হরে কৃষ্ণ। সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ गॉड हेड কৃষ্ণ भगवान बोलो जो चला गया दिन भूतकाल, वर्तमान एंड भविष्य का बारे में सबका बारे में मालूम है, और जो चला गया पास्ट टाइम, प्रेजेंट एंड भविष्य, इसका बारे में भगवान सब कुछ गीता में दे दिया। अभी देखिए इधर बताने को जा रहा है, हे नारद, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण, अतिरिक्त मतलब मेटीरियल जगत का चाहिदा नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। देखिए हम लोग जो मेटीरियल जगत में है हम लोगों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग सटतिला एकादशी वो तो पालन करेगा और महत्व शोभन भी कर। एनी टाइम मेटीरियल जगत में कामना वासना ये आकांक्षा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान को सबका बारे में मालूम है, वो एनी टाइम विराजमान है। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल भगवान देते ही जाएगा। इसलिए 2 चैप्टर 47 नंबर श्लोका सांख्य योग में कृष्ण भगवान बताया, कर्मण्ये ब्राधिकारोस्ते माँ फलिषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ ते संग हस्तव्य कर्मणि। ओके, नीचे का तरफ मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ। कर्मण्ये बाधिकारोस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर माँ ते संग हस्तव्य कर्मणि। दोनों ही सेम ही है,
काट काट करके, और ऐसा। इसमें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड क्या बताने को जा रहे हैं? हर मनुष्य को अपना अपना कर्म करने का अधिकार है। फल देने वाला मैं ही हूँ, तुम तुम्हारा कर्म का ऊपर प्रोग्रेस रखो, जो जिसका कर्म है। तो ज़्यादा मेटीरियल जगत का कामना वासना नहीं रखो, आपको मैं दे रहा हूँ, आप ऐसा सोचते हुए मेरा गुणगान करो और एकादशी का व्रत तो पालन करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कोई कोई मनुष्य का सामर्थ्य है कोई चीज़ देने के लिए, दान करने के लिए, दान भी होना चाहिए फ्री, जैसा कोई भाव नहीं रहेगा, नहीं तो तमोगुण रजोगुण का भाव होगा। ये भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताया, जो दान होगा सात्विक। इसलिए आपका पास जो चीज़ है, आप तिल दान करेगा, आपके पास तिल है, वस्त्र जो क्लोथ, अन्न पोषक दान करने का, आप फ्री होते हुए दान करने का, कोई द्विधाभाव नहीं रखने का। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होएगा दान भी सात्विक होना चाहिए। कृष्ण भगवान खुद ही बताया गीता का ऊपर। अभी शॉर्ट तिला व्रतों का प्रभाव में अगर कोई मनुष्य शॉर्ट तिला व्रतों पालन ही करेगा और भगवान का गुणगान करेगा, तो उसका पास जितना सारी कठिनाई मतलब मानी नहीं है ऐसा सोचेगा, वो भी भगवान धीके धीके देते जाएगा। और उसका बॉडी के लिए जो कठिनाई है, कोई बीमारी हो सकता है, हर मनुष्य का अलग अलग बीमार है, वो भी भगवान ख्याल करते हुए कम कर देगा, क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। और जितना सारी बैड दुर्भाग्य हमारा बहुत कर्म जीवन में होते हुए कभी कभी बहुत ऐसा डेंजरस लगता है, वो भी भगवान विनिष्ट करेगा ये शर्तिला एकादशी पालन करने से और भगवान का गुणगान करने से। ये विधि अनुसार तिल दान, कोई मनुष्य का तिल दान करेगा शर्तिला एकादशी का दिन, उसको एवरीथिंग पाप खत्म हो जाएगा, वो मोक्ष मिलेगा, ऑटोमेटिकली मोक्ष होएगा, जो डिलीवरेशन उसका बाद भगवत धाम में वापस जाएगा। अभी देखिए, तो हम लोग तो दान कर रहा हूँ तो ऐसा होना चाहिए मैं दान का फल मिलूँगा, ऐसा नहीं है बा एकादशी करने के लिए इसका भी फल हमको मिला नहीं, क्योंकि भगवान खुद बताया जो एकादशी का व्रत महीना में 2 पालन करना हर मनुष्य के लिए जायज़ है। इसमें फल क्या आएगा नहीं आएगा वो जरूरी नहीं है, ये मेरा रूल एंड रेगुलेशन है। ओके, 4 रूल रेगुलेशन और एकादशी का व्रत जन्माष्टमी एवरीथिंग, तो भगवान का सबका बारे में मालूम है। एकादशी का दिन कोई कोई मनुष्य तिल दान कर दिया, उसका तो सब पाप राशि एवरीथिंग खत्म हो गया, उसका बाद से अभी से उसको सोचने का जो मैं और कोई पाप कर्म नहीं करूँगा, 4 रूल एंड रेगुलेशन अच्छा तरफ से पालन करने के लिए सोचूंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। ओके, हरे कृष्ण। तो आज का दिन मैं शर्तिला एकादशी के बारे में जितना हो सके आप लोगों को बताया, और एकादशी का महत्व के बारे में तो बताया, और एकादशी के कैसे रूल एंड रेगुलेशन पालन करने का वो भी आप लोगों को दूसरा लिंक में भी मिलेगा। तो एकादशी का दिन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान और शर्तिला महत्व, एकादशी का महत्व भी पढ़ने का। और ये जो आ रहा है 14 जनवरी, ये है इस साल का पहला एकादशी, बुधवार जो वेडनेसडे, इसका नाम है शर्तिला एकादशी, और महत्व भी मैंने बताया। और 15 जनवरी पारुनी का टाइम बृहस्पतिवार 2026, इसमें 7.08 to 10.40 इसका अंदर अन्न पोषण लेके इसको काट करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और एकादशी का दिन सबसे ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का। तो इसमें हमारा क्या होगा, जो एकादशी महत्व पाठ करेगा, एकादशी का दिन भगवान का गुणगान करेगा, आप लोग जो लिंक में भेज रहे हैं, हम लोग जो लिंक में भेज रहे हैं एकादशी का महत्व व एकादशी का बारे में, ये दूसरा किसी को शेयर करेगा तो इसमें आपको प्रॉफिट होएगा। तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए, भागवतम में ये जो बारंबार मैं बता रहा हूँ, नाम करने के लिए बा भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस, भागवतम, यही भागवतम में श्रीमद् भागवतम में 12 कैन 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोका में भागवतम शेष कहा गया, नाम संकीर्तनम जस्स
सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख सामोना तम नमामि हरि परम। देखिए हम लोग जो एकादशी पोतो पालन करेगा व एनी टाइम गुणगान करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? कोई कोई मनुष्य बोलता है ऐसा। देखिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण भगवान भागवतम का जो स्टोरी है उसका ऊपर से बताने को गया, जो नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम। अगर कोई मनुष्य भगवान का दिव्य नाम होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का गुणगान नाम संकीर्तन और चैंट करने से एवरीथिंग पाप खत्म करेगा। भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। भागवतम में कहा गया, भगवान का स्टोरी जितना सारे भागवतम में, उसमें 12 कैन 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, लास्ट श्लोका। और नवामी दुख प्रणामो दुख समोना, प्रणाम करेगा तो क्या होगा? एवरीथिंग दुख सो जो मेटेरियल जगत में बहुत सारी कठिन है ये सब खत्म हो जाएगा। तम नमामि हरि परम, वही हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए ये भगवान को अगर गुणगान करेगा, परम हरि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण हरि एक ही है, तो ये भगवान का नमस्कार करेगा, भगवान का गुणगान करेगा, हमारा एवरीथिंग पाप खत्म कर रहे हैं भगवान। ये हमारा समझना चाहिए, हम लोग को विश्वास होना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, तो चल रहे एकादशी का महत्व का ऊपर और गुणगान का ऊपर, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया जो एवरीथिंग पाप खत्म होएगा एकादशी करने का, भगवान गुणगान करने का, एवरीथिंग। इसका बाद से हम लोगों को सोचने का जो और हम लोग पाप कर्म में इतना लिप्त तो नहीं होएगा। तो हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। इसमें भी शेयर करने से भगवान का साथ आपका कनेक्टेड होती ही जा रहा है, क्योंकि आप विश्वास करें और नहीं करें, नाम में पावर है। ओके, धीरे धीरे आपका माइंड भी चेंज होएगा, आप धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आएगा। आप कितना भी कठिनाई कर्म करने दो और कुछ भी खाने पीने एवरीथिंग, फिर भी ये धीरे धीरे हमारा अच्छा होते जाएगा। तो नाम में पावर है और हमारा एनी टाइम भगवान का गुणगान, और आपको विश्वास आए और नहीं है, नाम करना जरूरी है। हरे कृष्ण। तो आप अगर ये लिंक को किसी को शेयर करेगा, आप तो सिर्फ यूट्यूब चला रहे, दूसरा कोई क्लिप देख रहे हैं, तो भगवान का गुणगान दूसरा किसी को भेजेगा तो आपका ही तो मंगल होएगा, भगवान का तो प्रचार हो रहा है। कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु कलिजुग का भगवान क्या बात है, जारे देखो तारे को कृष्ण को दे, अभी हैनो तैनो पुकारे ना। आप कैसे भी करके भगवान का प्रचार प्रसार कर सकते। अगर यूट्यूब का माध्यम से भी करेगा वो भी आपका प्रॉफिट मिलेगा। तो आप भेजेगा तो सिर्फ ओनली 1 सेकंड का काम है। किसी का पास भगवान का गुणगान भेज दिया, वाह भगवान का एकादशी के बारे में भेज दिया, आपको ही प्रॉफिट होते जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। हैनो तैनो पुकारे न, हैनो तैनो भावे, कैसे भी करके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारी बात आज के लिए मैं बोल दिया, तो आप लोग जितना हो सके भगवान का गुणगान कीजिए और मैंने जो बताया आपका जीवन के लिए अप्लाई कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।